Good morning students. Today we are going to discuss about syllogism. देखिए बच्चे, सिलोजिम जो होते हैं वो हमारे वेन डायग्राम से रिलेटेड हैं। जैसे हम वेन डायग्राम्स के अंदर सर्कल्स से मेंशन करते हैं किसी भी वर्ड्स एंड लेटर्स को, सेम एज सिलोजिम में भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिलोजिम वैसे देखा जाए तो एक टिपिकल टॉपिक है, एक हार्ड टॉपिक है, बट अगर आप कंसंट्रेट करके अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिकली बताऊंगी, आफ्टर दैट फिर हम कुछ ट्रिक्स और रूल्स को अप्लाई करेंगे। सिलोजिम के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं। ऑल की स्टेटमेंट्स होती हैं, सम स्टेटमेंट्स होती हैं, नो की स्टेटमेंट्स एंड सम नॉट्स की स्टेटमेंट। ऑल और सम की जो स्टेटमेंट्स होती है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। नो एंड सम नॉट की स्टेटमेंट्स नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे आपसे कहा गया ऑल कैट्स आर रैट्स, तो आप कैसे दिखाएंगे? ऑल कैट्स आर रैट्स, सभी कैट्स रैट्स हैं। यानी कि कैट के पीछे ही कैट के देखो, कैट का जो पोजीशन है वो सारा क्या है? रैट के अंदर आ रहा है, राइट। और ऑल कैट्स आर रैट्स आप एक सिंगल डायग्राम से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कंप्लीट है, देखिए जितनी भी कैट्स हैं वो सभी की सभी रैट्स हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम सम वाली स्टेटमेंट का करते हैं। सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स एक डायग्राम हमारा ये बनेगा। सम कैट्स आर रैट्स हम एक डायग्राम, ये भी मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट के अंदर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन में रीड करते हैं। तो हम कई केसेस में इस डायग्राम को भी बना लेते हैं जब हमें कई सारे डायग्राम बनाने होते हैं, बट हम सिलोक्स में एक ही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन आप देख ली कि कौन कौन से हम डायग्राम्स बना सकते हैं। सम स्टेटमेंट्स में हम ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, सम कैट्स आर रैट्स, क्योंकि जो रैट्स के पीछे कैट्स है, कुछ कैट रैट भी है, राइट। और सम कैट्स आर रैट्स, देखिए आप कहोगे मैम ये तो ऑल कैट्स आर रैट्स है, आप सम कैट्स आर रैट्स क्यों कह रहे हो? देखिए बच्चे, जब ऑल कैट्स आर रैट्स है तो ऑब्वियसली है कि सम कैट्स आर रैट्स तो होगी। जैसे पर्टिकुलरली मैं कहती हूँ कि 9th A1 क्लास इज इंटेलिजेंट, कंप्लीट क्लास इंटेलिजेंट है, और किसी एक बच्चे का नाम लेके बोलती हूँ कृष्णा इज इंटेलिजेंट, तो ऑब्वियसली है जब पूरी क्लास इंटेलिजेंट है तो उसमें कुछ बच्चे भी इंटेलिजेंट ही हैं, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं सम कैट्स आर रैट्स इसे। और जब अभी यही बात हुई कि ऑल कैट्स आर रैट्स, तो क्या होगा? सम कैट्स आर रैट्स भी हम कह सकते हैं। सम कैट्स आर नॉट रैट्स, सम कैट्स आर नॉट रैट्स में देखो हम ये इस तरह का बनाएंगे। ये जो पोजीशन देख रहे हैं, ये वाला पोजीशन हमारा रैट में नहीं आ रहा, तो ये सम कैट्स आर नॉट रैट्स में आ जाएगा। इस तरह का पोजीशन में ये देखिए, ये वाला जो पोजीशन है ये कैट्स रैट नहीं है। और सम कैट्स आर नॉट रैट्स, यानी कि कोई भी कैट रैट नहीं है, तो यानी कि कुछ कैट भी रैट नहीं है। क्लियर? और नो कैट इज रैट में एक सिंगल डायग्राम बनेगा आपका, बिल्कुल डिफरेंट दिखा होगा इसे। तो इससे हमने क्या देखा कि ऑल वाली कंडीशन में 2 तरह के डायग्राम बनते हैं, सम कंडीशन में हमारे 4 टाइप्स डायग्राम बनते हैं, सम नोट की कंडीशन में हमारे 3 टाइप्स डायग्राम बनते हैं, एंड नो की कंडीशन में हमारे 2 टाइप्स डायग्राम बनते हैं। अब देखिए, हम जब कई सारे डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें अगर एक भी डायग्राम हमारा गलत हो जाता है, एक भी कंक्लूजन गलत हो जाता है, तो हमारा आंसर गलत होता है। एक बार देखेंगे इसे, ऑल कैट्स आर रैट्स स्टेटमेंट के थ्रू हमने अपना डायग्राम बनाया, ऑल कैट्स आर रैट्स, और आपको ये डायग्राम भी बताया गया है ऑल कैट्स आर रैट्स। कंक्लूजन देखिए, ऑल रैट्स आर कैट्स, क्या ये कंक्लूजन सही है? ऑल रैट्स आर कैट्स? नो, नहीं है इसमें, और इसमें बिल्कुल सही है ऑल रैट्स आर कैट्स। तो देखिए, अभी आप लोगों को बताया गया इसमें रॉन्ग है और इसमें राइट है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है? पॉसिबिलिटीज़ केस हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शंस में पॉसिबिलिटीज़ केस है तो आप ऐसे डायग्राम्स को ले सकते हैं। तो इसमें आप पॉसिबिलिटीज़ बोल सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ऑप्शंस में नहीं है तो आप इसे रॉन्ग ही मानेंगे। सेकेंड कंक्लूजन देखेंगे, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, देखो ऑल कैट्स आर रैट्स है तो सम कैट्स आर रैट्स तो है, ये तो क्लियर ही है। सम कैट्स आर रैट्स, इसमें भी सम कैट्स आर रैट्स है, तो यानी कि 100% ये राइट है, दोनों में राइट है, देन 100% राइट। अब देखते हैं, नो कैट इज रैट, कोई भी कैट रैट नहीं है,
क्यों भाई, इसमें तो सभी कैट रैट है, इसमें भी सभी कैट रैट है, तो ये क्या हुआ, 100% रॉन्ग हुआ। गेटिंग ए पॉइंट्स। अब आगे करते हैं हम लोग। देखिए, ऑल कैट्स आर रैट्स स्टेटमेंट गिवन है, आप डायग्राम बनाइए। ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर डॉग्स, ऑल रैट्स आर डॉग्स। अब कंक्लूजन में हम लोग चेक करेंगे। ऑल कैट्स आर डॉग्स बिल्कुल सही है। देखो अंदर से आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, मैंने बताया था आपको कल जूम क्लास में भी। ऑल कैट्स आर डॉग्स, राइट। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स है, नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सम डॉग्स आर कैट्स कहलाएगा। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हुआ। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। अब देखिए, अब कहोगे मैम सम डॉग्स आर कैट्स हैं, तो सम डॉग्स आर नॉट कैट्स क्यों नहीं है? बच्चे अभी आपको बताया था सम डॉग्स आर नॉट कैट्स कौन सी कंडीशंस में होंगे, जिस कंडीशन के अंदर हमारा बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स है, बिल्कुल राइट। सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स है तो सम कैट्स आर डॉग्स तो है ही। अब आते हैं हम अपने रूल्स पर। ये बताई मैंने आपको बेसिक बातें। हम रूल्स पर आने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स डिक्लेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सिलोजिज्म के अंदर फर्स्ट रूल हमारा मेक इजी डायग्राम, यानी कि हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, जो हम फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं उसी से हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट अगर हमारी पॉजिटिव्स हैं तो हमारे पॉजिटिव आंसर ही होंगे, नेगेटिव आंसर नहीं होगा। हम नेगेटिव कंक्लूजन को देख के एकदम क्रॉस कर देंगे। अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है दोनों, तो नेगेटिव ही आंसर होंगे, पॉजिटिव हमारा नहीं आएगा। बट कुछ केसेस में आ सकता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन से करेंगे इस क्वेश्चन, इसको हम एक्सप्लेन। ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स। हमने क्या करा, ऑल कैट्स आर रैट्स बना दिया। ऑल डॉग्स आर रैट्स, फिर ऑल डॉग्स आर रैट्स बना दिया, राइट। अब कह रहे हैं कंक्लूजन में चलते हैं हम। नो कैट इज रैट, नो कैट इज रैट क्यों भाई? देखो बच्चे, इसके अंदर क्या करना है आपको। ऑल कैट्स आर रैट्स आपने ये बनाया, ऑल डॉग्स आर रैट्स। अब आप कहोगे कि मैम डॉग को यहाँ भी तो बना सकते थे, इसको कट करते हुए डॉग को यहाँ भी तो बना सकते थे। तो डॉग और कैट के अंदर हमें कंफ्यूजन हो रही है, हमें डाउट्स हो रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, डॉग को हमने बना दिया और इसके बीच में हमने डाउट लाइन क्रिएट कर दी। इस डाउट लाइन का मीनिंग होता है कि अगर इससे रिलेटेड, इन वर्ड से रिलेटेड हमारे पास कोई भी कंक्लूजन आता है, हम उसको क्रॉस कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, राइट। तो डॉग और कैट के बीच में हमने एक डाउट लाइन क्रिएट कर दी। क्लियर है डायग्राम? अब देखिए, नो कैट इज रैट, ये कह रहा है नो कैट इज रैट क्यों भाई? ऑल कैट इज रैट है, तो ये एट फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है दोनों, तो हमारे नेगेटिव आंसर्स नहीं होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंक्लूजन में नेगेटिव को क्रॉस कर दो। ये नेगेटिव है, इसको क्रॉस कर दिया, और ये वाला भी नेगेटिव है, इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए, सम रैट्स आर डॉग्स, सम रैट्स आर डॉग्स बिल्कुल सही है, राइट। बाहर से अंदर आ रहे हैं। ऑल रैट्स आर डॉग्स सही है, नहीं, रॉन्ग है। तो यानी कि ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज। सेकंड में देखेंगे आप लोग, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट, सम कैट्स आर रैट्स। देखिए, मैं आपको अलग से डायग्राम बताती हूँ, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सम कैट्स आर रैट्स, क्या है हमारे पास स्टेटमेंट? सम कैट्स आर रैट्स। ऑल रैट्स आर डॉग्स। देखिए, ऑल रैट्स आर डॉग्स, हम इसको टच करते हुए बनाना है बेटा, कोशिश करनी है कि आपको स्पेस नहीं छोड़ना है यहाँ पर, इस साइड में। ऑल रैट्स आर
डॉग्स। इस क्वेश्चन में बताओ कहीं डाउट लाइन्स आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हम डॉग को रैट के ऊपर ही बनाना है, कहीं और तो बना नहीं सकते थे। अब आप कहोगे ऑल रैट्स आर डॉग, ऐसे भी तो बना सकते हैं। नो बेटा, हमेशा ऐसे ही बनाना है, आपको ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। और इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला कैट वाला पोर्शन में हमारा डॉग का बन जाएगा। क्लियर है? तो यही हमने बनाया है। देखिए इसके अंदर जो हमने डायग्राम बनाया है, सम कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर डॉग्स। क्लियर? अब देखते हैं हम अपने दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। नेगेटिव अगर आपको दिखाई दे रहे काट दो। हमें ये नेगेटिव दिखाई दिया, सम डॉग्स आर नॉट रैट्स, क्रॉस कर दीजिए। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये भी क्रॉस कर दीजिए। हमें कुछ नहीं देखना, हमें क्रॉस करना है नेगेटिव को, राइट। अब इन तीन में देखिए, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स है? बिल्कुल भी नहीं है, सम है भाई, क्रॉस कर दो। सम कैट्स आर डॉग्स, बिल्कुल राइट। ये वाले देखो, ये पोर्शन जो आ रहा है हमारा डॉग में आ रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स, राइट हो जाएगा। सम डॉग्स आर रैट्स, बिल्कुल सही है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं हम। सम डॉग्स आर रैट्स, इट मीन्स ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। इन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सम कैट्स आर रैट्स। देखिए आपको अलग से बता दिखाते हैं हम। सम कैट्स आर रैट्स, ऐसे बनाओगे इसे। ऑल डॉग्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। अब आप कहोगे डॉग को हम यहां भी तो बना सकते हैं, हम डॉग को यहां भी तो बना सकते हैं। अब लड़ाई किसके बीच में है? रैट और डॉग के बीच में आ गई ना लड़ाई, क्योंकि बनेगा तो कैट के अंदर ही। अब यहां बनाओ या यहां बनाओ, बनेगा तो कैट के अंदर ही। लेकिन रैट के ऊपर लो या अलग से लो, तो बात किसके अंदर है? रैट और डॉग में। तो डाउट हमारा किसके अंदर हुआ? रैट और डॉग में। आप डॉग को यहां बना लो और डॉग और रैट के बीच में एक डाउट लाइन क्रिएट कर दो। डॉग और रैट से रिलेटेड जो भी आपके पास कंक्लूजन होंगे उसको रोंग कर देंगे हम। क्लियर है? देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। सम कैट्स आर रैट्स, क्लियर। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स हमने यहां बना दिया और इनके बीच में हमने एक डाउट लाइन बना दी। अब देखो, सबसे पहले आपको देखना है दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव को क्रॉस कर दूं। ये नेगेटिव आ गया, कंक्लूजन कैंसिल कर दिया हमने। अब सेकंड कंक्लूजन को देखो, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, बिल्कुल सही है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, बिल्कुल सही है भी। ये वाला पोर्शन देखो, डाउट लाइन तो हमारी डॉग और रैट में है ना। ये वाला कंक्लूजन किसका है? कैट और रैट का। तो ये वाला सही हो गया हमारा, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सही है? नहीं जी, ऑल कैट्स आर डॉग्स थोड़ी ना है, सम कैट्स आर डॉग्स है, तो ये क्रॉस हो गया। इट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। यस, मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस करा दूंगी जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं इधर की भी क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखिए, सम कैट्स आर रैट्स, हमने कर दिया सम कैट्स आर रैट्स। नो रैट इज डॉग, नो रैट इज डॉग। अब एक बात और देखिए, अब हमारे पास स्टेटमेंट है वो दो तरह की आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इसके लिए हमें कंक्लूजन में नेगेटिव वालों को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा एट फर्स्ट, ठीक है। अब जो बिल्कुल भी नहीं है उनके बीच में तो लगाओ इस तरह की लाइन और क्रॉस लगा दो कि रैट और डॉग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। नो रैट इज डॉग, सम कैट्स आर रैट्स कर दिया। अब देखो, नो रैट इज डॉग था, हम डॉग को यहां भी तो बना सकते थे, है ना। तो कैट और डॉग के बीच में हुआ में डाउट, हमने क्या करा, कैट और डॉग के बीच में एक डाउट लाइन बना दी। क्लियर है बच्चे? देखो, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो हमारा वहां से एक्सेप्शन केस निकलता है। क्लियर? जब भी हमारे पास स्टेटमेंट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो डाउट लाइंस के अंदर एक कंक्लूजन ऐसा निकलेगा जो आपका एक्सेप्शन होगा, क्योंकि सभी जगह जहाँ भी हम रूल्स अप्लाई करते हैं वहाँ पे एक्सेप्शन केस जरूर निकलते हैं। तो इसको बिल्कुल एकदम 100% प्योर बनाने के लिए एक एक्सेप्शन केस ढूंढना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर। सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, बिल्कुल सही है भाई। देखो
नो डॉग इज कैट, कैट और डॉग के बीच में डाउट लाइन है, देख के क्रॉस कर दो। ये भी कैट और डॉग का है, इसको भी क्रॉस कर दो भाई, पहले क्रॉस कर देंगे हम। ये भी भाई कैट और डॉग का, इसको भी क्रॉस कर दो। ये भी कैट और डॉग का, इसको भी क्रॉस कर दो। सारे क्रॉस हो गए। अब इन जो चारों क्रॉस करे हैं, इन चारों में से एक कंक्लूजन ऐसा है जो राइट है, जो एक्सेप्शन केस निकलेगा हमारा जहाँ से। और वो कहाँ से निकलेगा? वो डाउट लाइंस के बीच में से निकलेगा, यानी कि कैट और डॉग के बीच में निकलेगा, जिनको हमने क्रॉस कर दिया है। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बोला गया था रैट और डॉग नहीं है बिल्कुल भी आपस में, नो रैट इज डॉग। बट कुछ पार्ट आप ऐसा देख रहे हैं कैट का जो रैट में जा रहा है। सम कैट्स विच आर रैट्स आर नॉट डॉग्स। फिर सुनिए, सम कैट्स विच आर रैट्स आर नॉट डॉग्स, यानी कि जो कैट रैट के अंदर आ रही है वो डॉग नहीं है। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ये वाली पोजीशन की जो है कैट्स, वो डॉग नहीं है। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। क्लियर? यस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, नो कैट इज रैट। पहले हम यहां से देखते हैं क्या है। नो कैट इज रैट, बना लो दोनों अलग अलग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल रैट्स आर डॉग्स। अब देखो, ऑल रैट्स आर डॉग्स आप ऐसे ही बना सकते हो, ऑल रैट्स आर डॉग्स आप ऐसे ही बना सकते हो। तो लड़ाई किस में है? कैट के साथ में हो रही है लड़ाई तुम्हें, है ना। तो हमने ऑल रैट्स आर डॉग्स ऐसे बना दिए, और रैट और कैट और डॉग के बीच में हमने डाउट लाइन बना दी। बेटा समझ आ रहा है? और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट नो कैट इज रैट, इसके बीच में हमने क्रॉस लगा दिया कि कैट और रैट तो हो ही नहीं सकते। क्लियर? और कैट और डॉग के बीच में एक डाउट लाइन बन गई हमारी। कैट और डॉग से रिलेटेड जो भी आपके पास कंक्लूजन होगा वो क्रॉस कर देना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है नो कैट इज रैट। क्लियर? ऑल रैट्स आर डॉग्स वैसे बनाया जो अभी बताया गया आप लोगों को। कैट और रैट तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके बीच में हमने क्रॉस कर दिया। और ये डॉग के बारे में थी, डॉग की लाइन के सर्कल को हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। हमने क्या करा, कैट और डॉग का के बीच में एक डाउट लाइन क्रिएट कर दी। अब देखिए कंक्लूजन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ध्यान रहे, माइंड में एकदम ध्यान रख लो कि हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन केस निकलेगा जरूर, बाद में निकलेगा, लेकिन पहले हम चेक करते हैं। सम डॉग्स आर रैट्स, बिल्कुल सही है भाई, सम डॉग्स आर रैट्स बाहर से अंदर आ रहे हैं। नो कैट इज डॉग, कैट और डॉग की बात हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन डाउट लाइन की बात हो गई तो क्रॉस कर दो। नो डॉग इज कैट, इसको भी क्रॉस कर दो। ये भी कैट डॉग का है, इसको भी क्रॉस कर दो। ये भी डॉग और कैट है, इसको भी क्रॉस कर दो। अब सारे क्रॉस